बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज कुछ खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि काजी जस्टिस फ़याज़ ईसा की रिटायरमेंट में 41 दिन रह गए हैं। जी हाँ, काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है और उनकी जो मुलाजमत के दिन हैं रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं और ये मसला हुकूमत के लिए सर का दर्द बना हुआ है और उनकी जान को बनी हुई है। वो चाहते हैं कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिले, जिसकी वजह से जो उनके इक़्तिदार है उसको तूल मिले और इक़्तिदार उनका बरकरार रहे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी जेल में 407 दिन मुकम्मल हो गए हैं। एक तरफ काजी साहब की जो मुलाजमत की मुद्दत है उसके दिन घटते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो कैद है उसके दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सियासी लोग होते भी ऐसे हैं, हमेशा से सदा बाहर रहते हैं। जो ख़ासतौर पर जो लीडर्स होते हैं तो वो अगर जेल में हैं तो भी उनके दिन बढ़ते हैं, वो सियासत में हैं तो भी उनके दिन बढ़ते हैं और वो अवाम में मकबूल से मकबूल तर होते चले जाते हैं। लेकिन जो इस तरह के काजी साहब जैसे लोग होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद ज़िल्लत की पस्ती में चले जाते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में अताउल्लाह कासमी साहब एक राइटर, उन्होंने लिखा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, हुकूमत से हालात काबू में नहीं आ रहे या किसी और से। हर तरफ इमरान खान ही नज़र आता है। उस अकेले इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर पूरी रियासती मशीनरी को आगे लगाया हुआ है। वो रोज़ाना आप सबको लाइन हाजिर कर लेता है और आप हो जाते हैं। क्या हो रहा है भाई? कमाल है, इस शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी हैं और आप अभी तक उसके जराइम को साबित करने पर लगे हुए हैं जो कि आपसे साबित नहीं हो पा रहे। आप कैसी सियासत कर रहे हैं? तो ये उन्होंने पैगाम दिया हुकूमत को कि आप किस तरह की सियासत कर रहे हैं या कैसे हुकूमत कर रहे हैं कि एक आदमी जो कैद में है, जो जेल में है और वो आप सबको उसने आगे लगाया हुआ है और पूरे मुल्क की सियासत को उसने यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे जो मुल्क की जो सियासत है उसके गिर्द घूम रही है और जो मीडिया है उस पर भी हर तरफ उसी के चर्चे नज़र आते हैं। तो इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है, अवामी मैंडेट से आ रही फार्म 47 हुकूमत ने अगर आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को अपने ताबे करने की कोशिश की तो पूरी कौम जानती है कि अदलिया की हिफाजत कैसे करनी है। तो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। अब तफसीली तौर पर आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि काबिज़ माफ़िया और उसके हैंडलर्स मुल्क की मफाद से कतई नज़र सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर हमला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुल्क में तमाम मदारों को तबाह कर दिया गया है। एक सुप्रीम कोर्ट बचा है जो कौम की आखिरी उम्मीद और सहारा है। कौम की इस आखिरी उम्मीद को आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। एक मरतबा फिर मनपसंद शख्स को एक्सटेंशन देने के लिए पूरे इदारे और मुल्क के निज़ाम को दांव पर लगाया जा रहा है। इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी फ़राड की शफाफ तहकीकात से बच निकलने के लिए नए आइनी तरमीम के ज़रिए काजी फ़याज़ ईसा को लाने की कोशिश की जा रही है। 20 से कम सीटें जीतने वाली नून लीग अदलिया पर बिल्कुल इसी तरह का हमला करने की तैयारी कर रही है जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत ने 1997 में डंडू से सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब की बार हमला अदलिया की इख्तियारत तलब करके किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन मैं आज एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। अवामी मैंडेट से आ रही फार्म 47 हुकूमत ने अगर आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को अपने ताबे करने की कोशिश की तो पूरी कौम जानती है कि अदलिया की हिफाजत कैसे करनी है। अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे तो ये इनकी भूल है। हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। आइनी अदालत का जो शोशा उन्होंने छोड़ा है इस पर मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत मुल्क के अदलिया के साथ खड़ी होगी। हम मुल्क भर में एहतजाज की काल देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझ पर हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट की ट्वीट की FIR काट दी गई है तो साथ में उनको चाहिए कि हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कौम को पढ़कर सुना दें। अगर हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल कर लिया जाता तो पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ ना लगता। इस वक्त भी मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। नून लीग और पीपल पार्टी पार्लिमानी सियासत नहीं बल्कि कठपुतलियों की तरह चंद अशखास के इशारों पर नाच रही हैं। वोट को इज़्ज़त दो का कहकर वोट को इज़्ज़त दी जा रही है। खान साहब का मज़ीद कहना था कि ये मुकम्मल तौर पर कौम को ग़ुलाम बनाने जा रहे हैं। स्पीकर की मर्ज़ी के बगैर पार्लियामेंट से लोगों को कैसे उठाया जा सकता है? आज जो हमारे साथ हो रहा है कल इनके साथ भी हो सकता है। पार्लियामेंट से आज तक किसी को नहीं उठाया गया। शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सज़ा होने वाली थी, बाजवा ने उसको बचा लिया। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का साबित शुदा केस था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अलावा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार पर तमाम केसेस पुराने थे। हमारे दौर में राना सनाउल्लाह पर ANF ने केस बनाया। हमें क्या पता था कि राना सनाउल्लाह से मंशियात पकड़ी गई है। ANF का सरबराह मेजर जनरल था। मैंने ANF के सरबराह को बुलाया और उससे पूछा था। उसने आकर काबीना को ब्रीफिंग दी और राना सनाउल्लाह के केस से मुतल्लिक़ सबूत पेश किए। उन्होंने ही हमें बताया था कि राना सनाउल्लाह से मंशियात पकड़ी गई हैं।
हमसे पहले किसी ने जुरायत नहीं की थी कि उसको बुलाकर काबीना के सामने अपने ही मुखालिफिन के बारे में ये सवाल पूछा जाए कि आपने इन पर मंशियात का किए ये केस क्यों बनाया। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया तो उसको मैंने छुड़वाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि जलसा करना हमारा जमहूरी और आइनी हक़ है, इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को हम हर हाल में लाहौर में जलसा करेंगे। इस्लामाबाद में रुकावटें खड़ी की गई मगर इसके बावजूद लोग निकले। पंजाब क्या पुलिस स्टेट बन गया है जो हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। हम पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं अपनी कौम और पार्टी को कह रहा हूं कि तैयारी करें, जो भी होगा इसका ज़िम्मेदार मौजूदा रजीम होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब आज़ादी की जंग होती है तो कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। मैं जेल में 1.25 साल से नाहक कैद दूँ, क्या ये कोई कुर्बानी नहीं? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखता हूँ। मैं जान कुर्बानी के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन किसी गुलामी नहीं करूँगा। कौम से भी कहता हूँ कि इनकी गुलामी हरगिज़ कबूल नहीं करनी। तो ये इमरान खान साहब ने जो है मीडिया से गुफ्तगू की अडयाला जेल के अंदर। उन्होंने पैगाम दिया कि वो डट कर खड़े हैं और किसी तरह की भी डील करने से और जो आईनी तरमीम लाई जा रही है उसके ख़िलाफ़ वो भरपूर मज़ामत करेंगे। तो ये आईनी तरमीम है क्या? ये आईनी तरमीम एक इस तरह का मसला लाया जा रहा है जिसके ज़रिए हुकूमत मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी को 3-3 साल की एक्सटेंशन देने जा रही है और इससे फ़ज़ाइया फ़ौज और बैरे के तमाम अफसरान बशमूल सरबराहान की सर्विस में 3 साल का इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह की एक्सटेंशन लाई जा रही है जिससे जो है उनकी जो हुकूमत बरकरार रहे और काजी साहब को भी कुछ अरसा मिल जाए और वो जो उनकी हुकूमत की जो धांधली से जो हुकूमत बनी हुई है तो उस धांधली पर पर्दा पड़ा रहे और हुकूमत जो है वो तूल पकड़ती जाए। तो मसवदा जो तैयार करना होता है वो वज़ीर कानून का काम होता है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मुझे मसवदे की कापी मिल गई है। तो इस पर बशारत हाजा ने कहा कि जिसने मसवदा तैयार करना था यानी वज़ीर कानून, उसकी बेशर्मी देखे ऐलान कर रहा है कि मुझे मसवदे की कापी मिल गई है और फिर ये कह रहा है कि मुल्क में जमहूरियत है। थू है ऐसी जमहूरियत पर, ऐसे वज़ीर कानून के इख्तियारात पर। और वो खुद कह रहे हैं जिन्होंने ये कानून बनाना था तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी कापी मिल गई है। अब अल्लाह जाने किसने ये कानून बनाया और कौन उनको डिक्टेट कर रहा है और कौन उनको बता रहा है कि आपने ये कवानीन पास करवाने हैं। और हसनात मलिक साहब है, उन्होंने कहा कि क्या पता मुस्लिम लीग नून ने मौलाना को कहा हो कि मसवदे की बात करें, कम से कम हमें भी मसवदा देखने को मिल जाएगा। तो जो हुकूमत है उसको भी अभी तक नहीं पता, जो वज़ीर कानून है उसको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि किस तरह के जो कवानीन हैं वो असम्बली से पास किए जाएंगे। हालांकि वज़ीर कानून ने दावा किया है कि उनको कापी मिल गई है। अब उनसे पूछा जाए कि ये कापी उनको किसने फराहम किया, या किसने दी है, या किसने उनको ऑर्डर किया है कि आपने ये जो कवानीन है ये पास करवाने हैं। तो जो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब हैं, नायब वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़जाना जो हैं इसाक डार साहब, उन्होंने जब सवाल किया गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि कौन सी तजवीज़ आ रही हैं ये वज़ीर कानून से पूछे, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक मसवदा नहीं देखा। तो अभी तक हुकूमत जो है उसको पता ही नहीं है कि किस तरह की जो है तरमीम की जाएगी या किस तरह का कानून लाया जा रहा है, लेकिन वो इस बात पर बजीद हैं कि काजी साहब को किसी न किसी तरह से एक्सटेंशन मिल जाए और उनका जो पर्दा है वो पड़ा रहे कि उन्होंने धांधली किस तरह की थी। और जो है अब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वो कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाया जाए। वो एक अहमियत इख्तियार कर चुके हैं मौलाना साहब कि उनके वोटों से ही जो ये आईनी मसवदा है इसकी जो मंजूरी हो सकती है। तो उनकी जो अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए नून लीग की क़यादत ने फैसला किया है कि मौलाना साहब के घर जाएंगे, उनसे जाके मिलेंगे। खबर के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने का मिशन नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए उनके घर जाने का फैसला। तो अब वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर जो है मौलाना फजल रहमान साहब के पाँव पकड़ेंगे और कहेंगे जी हमें वोट दें और हमने ये जो मसवदा है ये तैयार किया है और इस पर जो हमने वोटिंग करवानी है और जो काजी साहब हैं उनको एक्सटेंशन मिल जाए। तो हामिद मीर साहब ने दावा किया, उन्होंने कहा कि मौलाना को बहुत प्रेशराइज़ किया गया, एक बरदर इस्लामी मुल्क की हुकूमत के ज़रिए मौलाना पर प्रेशर डलवाया गया कि आप हुकूमत का साथ दें। देखें जी इस तरह के औषध खंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से वो चाह रहे हैं कि ये जो कानून है ये पास हो जाए और जिससे काजी साहब को कुछ अरसा तकरीबन 3 साल और मिल जाएँ। तो एक और हैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, उन्होंने कहा कि तरमीम लाने में जल्दी ना करें। अगर आप तरमीम लाने में जल्दी में हैं तो फिर हम इस पोजीशन में नहीं कि हुकूमत का साथ दें। उन्होंने कहा कि अभी आप ठहर कर जो है ये बिल जो है हमें दिखाएं, हम इस पर गौर करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने जी इसके लिए वोटिंग करनी है या नहीं करनी। हालांकि जो नून लीग है उनको खुद को नहीं पता कि ये इसमें क्या लिखा है या क्या नहीं। नायब वज़ीर आज़म जो हैं इसाक डार साहब उनको भी नहीं पता, जबकि वज़ीर
कानून साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ये कापी आ गई है। तो नजम सेठी साहब ने जहाँ पर इंकशाफ किया, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास बंदे पूरे नहीं हैं। आईनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से मुकमका करना चाहते हैं, जो अभी नहीं हुआ। हुकूमत जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से गठजोड़ करना चाह रही है, लेकिन मौलाना साहब के शायद कुछ मुतालबात होंगे जो हुकूमत को पसंद नहीं आ रहे होंगे, और इस तरह से उनके जो है वो मुफाहमत उनके दरमियान नहीं हो पा रही। नजम सेठी साहब ने मजीद कहा कि इस हुकूमत को हुक्म है, हुक्म पता नहीं अब किसका है, अब ये समझ नहीं आ रही। हुक्म है कि आईनी तरमीम लाएं वरना घर जाएं, हम फिर खुद देख कर लेंगे सब। इस लड़ाई में ना पार्लियामेंट जीतेगी ना सुप्रीम कोर्ट, जीत किसी और की होगी और मुल्क हार जाएगा। ये एक जंग है और जंग में सब जायज़ है। पता नहीं ये आईनी तरमीम कौन लेके आना चाह रहा है, और जो कौन हुकूमत पर प्रेशराइज उनको कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि आप ये जो है कानून किसी न किसी तरह पास करें। नजम सेठी साहब का मजीद कहना था कि जिन्होंने पार्लियामेंट में नकाब पोश भेजे, उन्होंने सोच समझ कर ये किया और पार्लियामेंट को पैगाम दिया कि किसी गलत फहमी में मत रहना। उन्होंने मसवदा भी तैयार किया, उन्होंने पार्लियामेंट में नकाब पोश भी भेजे और वो हुकूमत को प्रेशराइज भी कर रहे हैं और बरदर इस्लामी मुल्क के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान पर दबाव डाल रहे हैं कि आपने जी कानून पास करवाना हर हाल में। और इसमें एक तो काजी साहब की एक्सटेंशन है, इसके अलावा जो है आर्मी के सरबराह है उनकी एक्सटेंशन है, और इस तरह के कुछ कानून पास किए जा रहे हैं। अब पता नहीं ये कौन करवा रहा है। और यहाँ पर जो वकला बरादरी है, उन्होंने कहा है कि जी हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। कानूनी बरादरी और अदलिया तरमीम की मज़ामत करेगी। जस्टिस मंसूर 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के डिजोर आइनी चीफ जस्टिस होंगे। सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस ईसा काजी फायद ईसा का केस लड़ने वाले सीनियर वकला जो हैं मुनीर मलिक और फैसल सदीकी साहब ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो अदलिया है, जो काला कोर्ट है, वो भरपूर मज़ामत करेगा इसकी और इसके रास्ते में खड़ा नज़र आएगा आपको। और एक और हैं वकील, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम जारी किया है, वो आपको सुनवाते हैं। आईनी पैकेजेस के खिलाफ पूरा मुल्क जो है, ये काला कोर्ट जो है, ये तहरीक चलाएगा और इस तहरीक के आगे हर चीज बहा के ले जाई जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज, हमने पहले भी तहरीक चलाई, इस मुल्क में आइन और कानून की पासदारी के लिए चलाई। आज भी हम ये ऐलान करते हैं कि अगर ये आईनी पैकेज का गुनाह किया गया, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, तो हम पूरे मुल्क में ये वकला सरापा एहतजाज होंगे और पूरे पाकिस्तान के अवाम जिनके लिए ये निज़ाम बनाया गया है, निज़ाम इंसाफ को ये लपेटने की कोशिश की जा रही है। पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो पाकिस्तानी हैं, वो इन आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो पैगाम आपने सुना। तो जो कौमी असम्बली का इजलास था वो मुलतवी कर दिया गया था आज दिन 12 बजे तक के लिए, और उसके बाद उस पर कार्रवाई शुरू होगी और देखेंगे क्या जो वोट है मतलूबा वो हुकूमत को मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते, क्या जो आईनी तरमीम है ये वो कर लेते हैं या नहीं करते। तो मज़ीद भी कुछ खबरें आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।